लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल डोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुट गईया। इनफॉर्मल आप इसको ज्वेलरी के साथ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसी तरह से पहनना था। और मैं ये रोजेज़ वाला ब्लैक रोजेज़ का ये भी बहुत प्यारा प्रिंट है। और ये जो प्रिंटेड सूट्स है ना, इसके साथ तो आप प्लेन शॉल्स आराम से ले सकते हैं और लगती भी बहुत अच्छी हैं। है ना लाइक इतनी उसकी लेंथ हो और इतनी कैप्रीज टाइप हो, बिल्कुल पाँव तक लंबी ना हो, ये भी आजकल स्मार्ट लगता है। आप इसके साथ मैं बेसिकली ब्लैक बेज के अलावा मैं गोल्डन सिल्वर रखती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन गोल्डन सिल्वर भी जब हो जाए तो फिर आप शॉकिंग पे आप कोई पिंक या रेड या ग्रीन जूता वो भी ले सकते हैं, जो कि मुझे थंबनेल में लिखनी या बतानी नहीं आ रही होती। तो इसलिए आप मेरा व्लॉग पूरा देखा करें और उससे आपको बहुत सारी वो चीज़ें पता चलेंगी जो कि मुझे वक्त ने सिखाई और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह ही वीडियो स्टार्ट किया है मैंने और बाहर भी आपको सुबह नज़र आ रही होगी। तो मैंने अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कल अब ये वाला, इस दफ़ा पता नहीं समहाउ क्या हुआ है कि जो हमारी सारी जो कमेटीज़ हो रही हैं वो ज़्यादा लेट हो रही हैं। हो जाता है कभी कभार, कुछ तो इस्लामाबाद में ट्रैफिक और वो सब जो टीम्स वगैरह आ रही हैं उसकी वजह से भी बहुत सोचना पड़ता है सबको इनवाइट करते हुए, क्योंकि आधा टाइम तो उनका कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है ट्रैफिक और उसमें लग जाता है। तो एनीवेज अभी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी ज़ैंडर्स, और सबसे पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखाऊंगी जो कि शाज़िया हयात ऑफिशियल का ड्रेस है। लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और ड्रेस बहुत ही खूबसूरत और प्यारा, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। उसके अलावा छोटे एक दो और काम है, आप लोग मेरे साथ रहेंगे, वो करते हैं और आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मेरा ड्रेस है बहुत ही प्यारा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों के सामने सबूत है कि कितना प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड है। ये चमक वाले शीशे लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये देखें एम्ब्रॉयडर्ड है सारा का सारा, और एक बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत अच्छा प्यारा खूबसूरत ड्रेस है। और आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल आप इसको ज्वेलरी के साथ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़िलहाल इसी तरह से पहनना था। और मैं लंच पे जा रही हूँ तो मैंने कहा आपके साथ अपनी फुल लुक शेयर करूँ और पिक्चर्स भी शेयर करूँ और रिकमेंड करूँ कि आप ये ड्रेस ले सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे घर पे और कपड़ों में देखा था, लेकिन ये कोई और कपड़े हैं क्योंकि मैं कहीं और गई थी, फिर वहाँ से आई, फिर बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। लेकिन अब मैंने इस वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, वैसे मैं पहन के बैठती हूँ। अब मैं आई हूँ F10, मेरी जो फ्रेंड है उसको चाहिए एक दो कोई लॉन के लिनन के सूट्स। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल, क्योंकि ज़ैंडर्स जहाँ पे मैं गई हुई थी वो साथ ही है, तो मैंने सोचा कि जाते हुए खुद ही मैं वो सूट्स ले लूँ वहाँ से और मामला ख़त्म हो जाए। क्योंकि पहले मैंने कहा वो मुझे पिक्चर्स भेजेंगे, फिर उसमें से सिलेक्ट करूँगी, फिर उनको बताऊँगी, फिर आमिर आएगा तो खुद ही चले जाते हैं, मैं आमिर के साथ हूँ। तो F10 पहुंची हूँ मैं। F10 वाली वो जो बाड़ा मार्केट है वहाँ पे, खैबर बाड़ा के पास भी प्रिंट्स हैं, शीबा के पास भी हैं, इन सब के पास हैं। तो यहाँ से ज़रा प्रिंट्स देखते हैं लिनन के। तो घर वापस आई हूँ मैं, और आई हूँ तो बहुत मज़े का नवीद ने शलजम गोश्त बनाया हुआ है शोरबे वाला, और साथ उबले हुए चावल। ये हम लोगों का कल का अचार, काफ़ी अच्छा जो मज़े का लग रहा है। और ये है शलजम गोश्त शलजम चिकन और बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस में ना ज़रा सा वो डाल लिया करें, लौंग दाल, पानी में लौंग दालचीनी इलायची वगैरह, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फ़ायदे हैं उसके। तो और एक तरह से कावा सा बन जाता है, और उसमें जब चावल डलते हैं तो जाहिर है कि वो एक प्रोबायोटिक टाइप का चीज़ बन जाता है। तो ये है मेरी चाय जो अब मैं पीऊँगी, चाय, और थोड़ी देर बात करूँगी बहनों से, और उसके बाद जो मैंने शॉपिंग की F10 से वो दिखाऊँगी जी। अब ना फिर अच्छा जी बोला है, सब लोग मुझे कह रहे हैं आप क्यों हर क्लिप के स्टार्ट होते ही अच्छा जी बोलती हैं। अब नहीं बोलूँगी, ट्राई करूँगी ना बोलूँ, जैसे होता है ना, जैसे अनिया कहती है हेलो जी, चलें जी गाइस, या इस तरह से। तो मेरा ये है। एनीवेज, तो मेरी बहनों की उधर कॉल चल रही है, खदीजा भी साथ आ गई, कॉल पे बात कर रहे हैं। मैंने अभी 7:45 हुए हैं, नमाज इशा की मैंने नहीं पढ़ी।
ये मेरी रात की पानी की बॉटल्स हैं, जो क्योंकि रात को मुझे ना काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है। ये ज़रा मैं इधर संभाल के रखूँ। मेरी ये जो बास्केट है ना, इसमें मेरी चीज़ें रात वाली पड़ी होती हैं, इन्हेलर और सब मैंने दिखाया हुआ था, इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये इधर आ गया। ये रिमोट्स हैं मेरे, और जो ये वाली पानी की बॉटल है इसको मैं ज़रा सा साइड पे रखूँगी। तो मैं आपको अब अपना आज का सूट ऑफ द डे दिखाऊं। ये रूमीज़ के वो हैं, बटन्स हैं, और ये ड्रेस मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ड्रेस पूरा का पूरा ही बना है, वेलवेट मैंने ली थी, रूमीज़ ने उसी तरह से डिज़ाइन किया। ये बटन्स हैं, उन्होंने क्लस्टर की तरह इसको लगाया है, और रॉ सिल्क की इसके साथ पैंट्स हैं, जो कि इसमें आपको हल्का सा कलर इसका डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन ये क्योंकि वेलवेट है ना, शेड देती है, मगर ये इसके साथ का ये सेट है। तो ये ड्रेस है मेरा, ये मास्टर खावर ने सिया है और बहुत अच्छा सिला हुआ है। कल मैं पहन के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। तो स्टिचिंग मास्टर आपकी बहुत अच्छी होती है, ये मैं आपको डिटेल से अगर दिखाऊं। ये बटन्स देखें सब कुछ, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, हल्का फुल्का है, और ये वो क्योंकि प्योर शिफॉन वेलवेट है तो ये बिल्कुल लाइट वेट है। ये पीछे से मैंने इसको बॉक्स प्लीट रखवाई है, और ये इसका डिज़ाइन है। पहन के मैं आपको कल दिखाऊंगी। उसके अलावा मैं फिर F10 चली गई थी। F10 से मैंने लिए हैं अपनी फ्रेंड के लिए कुछ कपड़े, और वो मैंने आपको दिखाने थे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी ना कि प्योर एक वेलवेट की पैंट्स जो बनी थी, उसके साथ ना जो शर्ट है उसकी वो समहाउ बस अब मैंने वो नहीं पहनी थी, तो उन ब्लैक पैंट्स के साथ मैं ये चाइना पत्ती की ये शर्ट लेकर आई हूँ अपने लिए, और ये प्योर चाइना पत्ती है, और ये मैं उसके साथ इसको स्टिच करवाऊँगी शर्ट को। अब ब्लैक मेरे पास काफ़ी सारे हो गए, लेकिन क्या करें, जब किसी इंसान को पसंद हो ब्लैक तो फिर कुछ हो नहीं सकता। ब्लैक वेलवेट की जो प्योर वेलवेट की पैंट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि एक पूरा आइडिया हो जाए कि अगर आपके पास भी इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसको रीडू कर सकते हैं। मैं एक डिज़ाइनर को उनको देख रही थी, उन्होंने ब्लैक वेलवेट की जो पैंट्स हैं उसके साथ काफ़ी कुछ उन्होंने और डिज़ाइन किया हुआ था, और वो उसके साथ ब्लैक शलवार एक थी, उसके साथ उन्होंने शॉर्ट एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स बनाई थी जो कि बहुत अच्छी लगी थी। एनीवेज वो ये है, मैं भी सुबह शाद आएगी तो आपको दोबारा से दिखाऊंगी। अच्छा जी, अब ये हैं सूट्स। एक ये सूट है ब्राउन, ब्लैक के ऊपर ब्राउन है, बहुत प्यारा प्रिंट है। ये पेजलीज बनी हुई हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये सूट्स जो हैं आप लोग, वैसे ये 5000 के हैं, मैंने आप इनकी 4000 के सूट्स हैं ये। आप इनको अगर ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो आपको शायद डिस्काउंट भी वो दे दें। तो मैंने कहा आप लोगों को सबसे पहले तो मैं प्रिंट्स दिखा दूँ सारे। एक ये है ब्लू एंड वाइट, ये भी बहुत प्यारा प्रिंट है। फिर ऑल टाइम फेवरेट मेरा प्रिंट ये रोजेज़ वाला, ब्लैक रोजेज़ का, ये भी बहुत प्यारा प्रिंट है। और लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, ये भी है। तो ये 4 सूट्स हैं जो आज मैं लेकर आई हूँ, और बहुत ही मुझे अच्छे लगे हैं सारे के सारे सूट। और ज़रा वैरायटी हो गई, वैरायटी ऑफ कलर्स हो गया है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है इसका। अच्छा, ये वैसे मैंने तो पूरा सूट लिया, आप इसकी खाली शर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन फुल सूट की क्या बात है, आजकल फुल सूट का ही ज़्यादा ट्रेंड है, और मुझे मज़ा भी आ रहा है फुल सूट्स बनाने का। जैसे मैंने ये जो पहना हुआ है, ये जो सूट है, ये भी मैंने फुल ही सिलवाया हुआ है, ये भी मुझे फुल ही अच्छा लग रहा था। तो ज़रा मैं इसको ठीक करके रखती हूँ। तमीज़ से सूट्स रख लिए हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चारों सूट्स हैं, ये अगर आपने लेने हैं तो आप अभी ही जाके ले सकते हैं। ये तीनों हैं शिबा से, और ये है खैबर बाड़ा से, तो ये आप वहाँ से ले सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि इन सूट्स को कैसा सिलवाएं।
पहले तो अच्छा प्लेन ये जो प्रिंटेड सूट्स है ना, इसके साथ तो आप प्लेन शॉल्स आराम से ले सकते हैं और लगती भी बहुत अच्छी हैं। इनको आप शॉर्ट शर्ट्स और खुली शलवारें भी बना सकते हैं, और लंबी शर्ट्स और खुली पैंट्स ना बनाएं मेरे ख्याल से, तो आप ज़रा टाइट पैंट्स बनाएं, या अगर आपने खुली पैंट्स बनानी है तो शर्ट की लेंथ थोड़ी सी छोटी करके, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने पहना हुआ है ना, लाइक इतनी उसकी लेंथ हो और इतनी कैप्रीज टाइप हो, बिल्कुल पाँव तक लंबी ना हो। ये भी आजकल स्मार्ट लगता है। आप इस किस्म का भी फुल सूट बना सकते हैं। इसका भी डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया हुआ है, डबल पट्टी है आगे, और आप आराम से इस किस्म का बना सकते हैं। इसका लेकिन राउंड घेरा है और चाक छोटे हैं, आपकी मर्जी है आप राउंड रखवाएं या स्ट्रेट रखवाएं। मैंने इस तरह से, अब ये 1-2 सूट तो मैं इसी तरह से इसके अपने बनवा लूँगी, और जो बाकी का जो ज़रा इस किस्म के जो आप प्लेन लेंगे सूट्स, उस पर मेरा नहीं ख्याल कि बहुत लेसेस या वो लगाने की आपको ज़रूरत है। आप प्लेन अच्छे करके सिलवाएं, लेकिन अगर आप कोई स्वेटर्स के साथ सूट बना रहे हैं तो स्वेटर की और शर्ट की जो लेंथ है, अगर लंबे स्वेटर हैं तो एक जितनी रखें, अगर शॉर्ट स्वेटर्स हैं तो उसके साथ फिर शर्ट्स की लेंथ को लंबा कर दें। शॉर्ट स्वेटर के साथ शॉर्ट शर्ट यूजुअली नहीं अच्छी लगती, उसके साथ आपको लंबी शॉर्ट, जब मैं बोल रही हूँ तो वेस्ट तक स्वेटर जो है उसकी बात कर रही हूँ, उसके साथ लंबी शर्ट्स ही अच्छी लगती हैं। तो जूते भी 1-2 आप ज़रा बंद वाले ले लें, आई मीन कि कोई जिसको आप कोट शूज़ कहते थे या पम्प्स वगैरह, उस किस्म के आप ले लें। ब्लैक और बेज ले लें ताकि आपके बहुत सारे, और ब्लैक और बेजी शॉल ले लें ताकि आपके बहुत सारे कपड़ों के साथ वो आराम से चल सके और कोई इस किस्म का ना हो, आपको ऑड ना लगे कलर्स वगैरह पहनते हुए। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ये जूते हैं अच्छे तो आप कोई कलर और ऐड कर सकते हैं। जो आप, मैं बेसिकली ब्लैक बेज के अलावा मैं गोल्डन सिल्वर रखती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है। लेकिन गोल्डन सिल्वर भी जब हो जाए तो फिर आप शॉकिंग पे आप कोई पिंक या रेड या ग्रीन जूता वो भी ले सकते हैं। तो आजकल हम सारे यही बात कर रहे हैं कपड़ों की। और ये मैंने आपको अपना सूट दिखा दिया वेलवेट का, अगर आप सिलवाना चाह रहे हैं तो ये जो सेम एग्जैक्टली जो इस वक्त मैंने पहना हुआ है आपको दिखाया है, इसका डिज़ाइन वही है जो मैंने पहना हुआ है इस वक्त सूट। तो अब थोड़ी देर ज़रा मैं अपनी बहनों से बात कर लूँ, फिर आपसे एक बात और करती हूँ। मेरा ये जो मैंने ना जूते सारे पट्टे में आप लोगों को कल दिखाऊंगी, लेकिन ये मेरे बेसिक कलर के जूते हैं। ये है मेरा माइकल कोर का है, बेज से कलर का है, ये काफ़ी पुराना है। ये मेरे आमेस के हैं और ये भी मैं काफ़ी पहनती हूँ, लेकिन ये मुझे थोड़े से पता नहीं क्यों साइड से लगते हैं। ये कोच के और ये जो टॉरी बर्श के हैं ना, ये दोनों काफ़ी मेरे पुराने, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा अंदर से थोड़े एज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो ये मेरे बेसिक पम्प्स हैं जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सर्दियों में इनके बगैर मुझे लगता नहीं कि मेरा गुजारा हो सकता है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि इस किस्म के पम्प्स जो हैं बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, और आपको ना इसके अंदर आप पतली वाली सॉक्स वगैरह पहन के आप आराम से इनको आपकी कलेक्शन भी हो जाती है। जैसा ये मैं ख़ास जगहों पे पहनती हूँ, ये मैं आम शाम जहाँ पहन के जाना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरा दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग सब लोग जो शॉपिंग तो हम लोग सब करते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी यूट्यूब फैमिली का कोई भी इंसान, कोई भी मेरी फ्रेंड, मेरी यूट्यूब फैमिली की बेटी, जो भी हैं मुझे देखने वाली बच्चियां, वो उनके कोई भी पैसे वगैरह वेस्ट हो। क्योंकि जब आप बाजार जाएं आपको क्लियरली पता हो कि आपने क्या लेना है। इवन अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप मैं आपको बताऊंगी कि मैं जो बता रही हूँ आप वो जूते आराम से आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा जूते होने ज़रूरी नहीं है। जिस तरह जो मेरे जूते पड़े हुए हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा भी लोगों के पास जूते होते हैं, लेकिन मैं वो शू रखती हूँ जो मैं पहनूं और मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे ब्लैक है, उसमें एक तो मैंने बहुत फॉर्मल अपना रखा होता है, 1 या 2 मेरे बहुत फॉर्मल होते हैं, जिसमें मैं आपको अपनी ब्लैक वाली पूरी रेंज भी कल दिखाऊंगी जो मेरे पास है, जो मैंने किसी और से लेके नहीं आपको दिखा रही, अपने दिखाऊंगी। और डिफरेंट जूतों अपना एक जूतों पे नेक्स्ट जो व्लॉग है वो पूरा करूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिक कौन से, जो दुनिया में मैंने धक्के खा के और पैसे वेस्ट कर करके चीज़ें बातें सीखी है ना। क्योंकि हमारे ज़माने में तो इतना इंटरनेट नहीं था, मेरे ज़माने में उमाज़ वर्ल्ड भी नहीं था, तो आपके पास तो है। तो मैं आप जो कुछ मैंने ज़िंदगी में सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कल हम जूतों के बारे में बात करेंगे। और फ्यूजन
के बारे में जो मैं कर रही हूँ व्लॉग्स वगैरह वो चलते रहेंगे। आपके पास जो ईस्ट वेस्टर्न टॉप्स हैं उनको बिल्कुल आप पहने, उनको ईस्टर्न टच देके शॉल वॉल के साथ भी कैरी करें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से कहनी थी, प्लीज मेरे थंबनेल पे और उस पे ना जाया करें, आप मेरी पूरी की पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि वीडियो में मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें बातें होती हैं जो कि मुझे थंबनेल में लिखनी या बतानी नहीं आ रही होती। तो इसलिए आप मेरा व्लॉग पूरा देखा करें और उससे आपको बहुत सारी वो चीज़ें पता चलेंगी जो कि मुझे वक्त ने सिखाई और आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो। तो बहुत मैं बार बार ये बात इंडोर्स करती हूँ कि बहुत महंगी चीज़ या बहुत वो लेने का मैं आपको नहीं कह रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। लेकिन जो भी चीज़ आपने लेनी है उसका बस इतना ख्याल रखें वो कंफर्टेबल हो, आपको तंग ना करे और आप खुश हो घर आके उसको लेके। आपको ऐसा भी ना हो कि आप बस पड़ी हुई और आप उसको यूज़ ही ना कर सकें। आप लोगों से मैं कल मिलूंगी, लेकिन आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ के लिए मैं बहुत दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाए। सब मरीज़ों को और जो भी किसी मर्ज में मुब्तला हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जो लोग भी इस वक्त किसी भी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, अल्लाह ताला उनकी तमाम तर मुश्किलात हल फरमाए। आमीन।